गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्र सिविल क्लास। और आज का जो क्लास है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बट द सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट क्या है? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पर्यावरण। पर्यावरण का पहले वेटेज नहीं दिखेगा। आप लोग अगर 2015 तक क्वेश्चन उतना बनाएंगे बीपीएससी का या यूपीएससी में, तो खैर जब से आईएफओज वाला एग्जाम इंक्लूड हो गया तब से इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीएससी जैसे एग्जाम में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसका वेटेज बढ़ रहा है, और डिफरेंट एग्जामिनेशन लाइक दरोगा एग्जामिनेशन भी है, तो उसमें इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और थोड़ा सा पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ टुडे तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि पर्यावरण क्या है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ए बायोटिक यूनिट है, बायोटिक यूनिट है, ये सब देखेंगे। बट यही एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे आपको नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, सॉइल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंट चीजें पढ़नी है। माउंटेन्स होता है कि साइड पे कौन सा प्लांट है, या एनिमल्स का डाइवर्सिटी है, ये सब देखेंगे। कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन साइड अगर जाएंगे तो वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, या फिर अभी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड्स के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो ये सब हम लोग को इसी टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं ना, हर जगह आपको दिखेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, कोई भी कंट्री है या फिर कोई छोटा सा सोसाइटी भी है या फिर कोई गांव भी है, तो वो डेवलप हो रहा है। और उस डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट वी आर डूइंग दिस। ठीक है, कि इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो उस चीज को समझने के लिए जरूरी है कि इन्वायरमेंट को आप समझिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि पर्यावरण किसको बोला जाता है, पारिस्थितिकी किसको बोला जाता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। देखो, इन्वायरमेंट हम किसको बोलेंगे? जो जहाँ पे है, जैसे हम यहाँ पे हैं, वो मेरे आसपास का चीज, ये क्या है? ये मेरा इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट ये हो गया, द सराउंडिंग अराउंड अस इज योर इन्वायरमेंट, बट इकोसिस्टम इज नॉट द इन्वायरमेंट। ठीक है, देखो दो तीन वर्ड है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक वन इज इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर है आपका इकोलॉजी, और फिर आता है इकोसिस्टम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझना है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी आएगा इसमें। देखो, इन्वायरमेंट का क्या मतलब हुआ? हम जहाँ हैं, मेरे आसपास की चीजों को अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे ये मेरा इन्वायरमेंट है। जैसे अभी गर्मी लगेगा तो मेरा ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, या फिर अगर पानी के अंदर चलेगा मेरा एक्वेटिक इन्वायरमेंट है। ठीक है, आसपास के चीज से बस मतलब है। ठीक है, छत पे है तो छत वाला इन्वायरमेंट, रूम है तो रूम वाला इन्वायरमेंट, बहुत बहुत क्राउड है तो क्राउड वाला इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो पर्यावरण होता है वो क्या है? वो आपके आसपास की चीजें हैं। ठीक है, आसपास की चीजें हैं। लेकिन इकोसिस्टम या इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी सबसे पहले देख लो, जब भी ऐसा वर्ड आएगा ना, लॉजी, ये सब वर्ड आएगा, तो क्या होगा? दैट इज अ स्टडी ऑफ सम साइंस। ठीक है, कोई साइंस होगा या बायोलॉजी का कोई ब्रांच होगा जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इकोलॉजी जो साइंस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में अगर पढ़ेंगे हम लोग तो दैट इज और इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम क्या है? ठीक है, समझ रहे हैं धीरे धीरे। इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। एक ऐसा विज्ञान का एक ऐसा शाखा है जिसमें हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। तो दैट इज योर पारिस्थितिकी। अब हम लोग देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, इकोसिस्टम जो होगा, इकोसिस्टम ऐसा नहीं होता है कि बस हम लोग बोलेंगे कि इसमें सारे के सारे जैविक तत्व रहेंगे, अजैविक तत्व भी रह सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका एनर्जी का फ्लो। अगर ए बायोटिक कंपोनेंट है, ए जैविक कंपोनेंट है, तत्व, उससे जैविक तत्व तक एनर्जी का फ्लो होना चाहिए।
और फिर जैविक तत्व से लेके अजैविक तत्व तक फ्लो होना चाहिए। जैसे कि सनलाइट है, ठीक है, वो सनराइज होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में सनसेट हो जाता है, लेकिन वो जो सनराइज होता है उससे प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो अजैविक तत्व है जिसके वजह से लाइट को ग्रास्प करके एक प्लांट क्या करता है, फूड बनाता है, अपने लिए भी बनाता है और फ्रूट्स जो हम लोग खा रहे हैं या फिर पत्ता या फिर वेजिटेबल्स ही है, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, वो प्लांट कैसे बना पा रहा है, इसीलिए बना पा रहा है क्योंकि वो अजैविक तत्व को ग्रास्प कर लिया है और उसको अब उसका फॉर्म को चेंज कर दे रहा है। दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है। और ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरैक्शन, ठीक है। तो यूपीएससी में ऑलरेडी इट वाज आस्क्ड क्वेश्चन, सीधे से यही पूछा हुआ है कि इकोलॉजी क्या है या इकोसिस्टम क्या है। तो दैट वर्ड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरैक्शन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये पेन है और ये हम हैं लाइफ बायोटिक कंपोनेंट, और ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। ये अजैविक तत्व हो गया और हम हो गए जैविक तत्व। बट अगर हमको इससे एनर्जी नहीं मिल रहा है या हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, इंटरैक्शन ही नहीं है हम लोगों का, हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ऐसे रख दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इसके साथ, तो हम लोगों का इंटरैक्शन ही नहीं है, तो ये इकोसिस्टम नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस पर डिपेंडेंट है ना, पेन है, इससे हम लिखेंगे ही, हम इस पर डिपेंडेंट है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जब इंटरैक्शन स्टार्ट होगा तो जैसे ही कहीं पे भी कोई भी सिस्टम में इंटरैक्शन स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको एक क्लोज्ड या ओपन सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम बोलने लगते हैं उसको, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये मेरे पे डिपेंडेंट हो गया, हम इस पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है, तब जाके एक सिस्टम बन गया। तो वैसा सिस्टम जहाँ पे जैविक तत्व और अजैविक तत्व एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और वहां पे फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, वैसे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, वैसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको एक प्री यहाँ पे डिफिनीशन है, आप लोग देख सकते हैं एक बार, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, an ecosystem is a biological community in which interaction between living thing and non-living thing या फिर physical surroundings occur. It varies, its size varies widely and serves as functional unit of nature. अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैविक तत्व भी है, अजैविक तत्व भी है, तो ये एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बना दे रहा है, ठीक है। जब ये कम्युनिटी बना रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि दो चीज होना बहुत जरूरी है, एक लिविंग थिंग होना जरूरी है इसमें, और दूसरा क्या है, फिजिकल सराउंडिंग होना जरूरी है, ठीक है। मतलब लिविंग थिंग भी होगा, नॉन लिविंग थिंग भी होगा, दोनों इंटरेक्ट करने लगेंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि दैट इज इकोसिस्टम, ठीक है। एक चीज तो हो गया। अब एक चीज ये समझिए, जैसे कि ना आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, 6-7 से जब से बायोलॉजी स्टार्ट होता है, वी स्टडी दैट सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एक लाइफ होने के लिए सबसे छोटा और सबसे फंक्शनल यूनिट कौन सा होगा, सेल होगा। अब देखो ये इसको कैसे समझ रहे थे हम लोग, हम हैं तो हम जिंदा हैं तो मेरा पूरा बॉडी फंक्शनल है, ठीक है, मेरे में लाइफ है, हम कहते हैं ना। बट अगर आप जाइएगा अमीबा को देखिएगा, ठीक है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब वो एक ही सेल है उसके पास। अब एक ही सेल से वो खा भी लेता है, वो रेस्पिरेशन भी कर लेता है, एक्सक्रीशन भी हो जाता है उसका, रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, और सिमिलर सेम एक्टिविटीज मेरे पूरे बॉडी में हो रहा है, ठीक है। मतलब एक सेल दे दो तो भी उतना काम होगा, एक पूरा बॉडी दे दो तो भी उतना काम होगा। इससे अब क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा लाइफ को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक सेल इज मोर देन एनफ, एक सेल से पूरा काम हो सकता है। सिमिलरली इकोसिस्टम जो है ये बहुत बड़ा, जो आपको बहुत बड़ा सा जो स्पेस या फिर बोलिए अर्थ को लेके चलिए अभी फिलहाल के लिए, तो अर्थ पे जो इतना सारा सिस्टम है ना, उसका सबसे छोटा टुकड़ा जो है वो इकोसिस्टम है। उसी इकोसिस्टम में आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, जैविक तत्व मिलेगा उसमें, अजैविक तत्व मिलेगा, दैट इज योर बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो आप छोटा सा एक सोसाइटी ले लो,
ठीक है। छोटा सा, सबसे छोटा क्या होगा, जैसे कि अगर हम लोग लिविंग कम्युनिटी अपने घर की बात करेंगे, तो मेरा फैमिली, मेरा एकदम पर्सनल फैमिली क्या हो जाएगा, सबसे छोटा यूनिट। फिर दो फैमिली, मेरा फैमिली और बगल वाले पड़ोस का फैमिली, 2 यूनिट। फिर बहुत सारा फैमिली, एक ही अपार्टमेंट में सारा फैमिली, ठीक है, तो वो थोड़ा सा और बड़ा यूनिट हो गया। फिर सारा बिल्डिंग, सारा अपार्टमेंट लेने लगे तो सोसाइटी बन गया। सोसाइटी कर लिए, बहुत सारा सोसाइटी कर लिए, कोई पर्टिकुलर एरिया बना देगा। कोई पर्टिकुलर एरिया को बनाएंगे तो फिर बहुत सारा एरिया ले लेंगे, तो वो एज अ डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, लाइक पटना डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा वो। फिर पटना डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, हाँ पटना डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ले, 38 डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, बिहार सॉरी, तो बिहार बना देगा वो। फिर बहुत सारा ऐसे स्टेट ले लीजिए, इंडिया बना देगा। सिमिलरली ये ग्रो करते रहेगा। तो सबसे छोटा टुकड़ा क्या था, सबसे छोटा जो टुकड़ा था उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पे यही चीज हो रहा है कि इकोसिस्टम जो होता है वो साइज टू साइज वेरी भी करेगा। ठीक है, साइज टू साइज वेरी करेगा, बट द थिंग इज इट विल बी फंक्शनल यूनिट। उसी एक इकोसिस्टम में सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम को अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे जैसे यहाँ पे कर लो, अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या हम ले सकते हैं, एक्वेटिक ले सकते हैं। ठीक है, एक्वेटिक ले सकते हैं। फिर हम क्या ले सकते हैं, हम टेरेस्ट्रियल ले सकते हैं। ठीक है, एक्वेटिक का क्या मतलब होगा, रिलेटेड टू वाटर। अगर हम इकोसिस्टम को पानी में देखने की कोशिश करेंगे तो हमको दिखेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम, है ना। जैसे कि गंगा के पानी में चले जाओ, देखो उसमें बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे उसमें आपको, है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जानवर मिल जाएंगे। तो वो भी तो लिव, वो लोग भी तो रह रहे हैं ना एक सिस्टम के अंदर, और उनके अंदर में भी क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो आपका इकोसिस्टम बना रहा है। सिमिलरली यही चीज है, ये रिवर में हम लोग देखें, हम लोग सीधे फिर सी साइड में भी जा सकते हैं, ओशियन में भी जाके देख सकते हैं। सारा कुछ क्या है, एक्वेटिक सिस्टम ही है। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको मॉडिफाई। फिर एग्जाम्पल इसमें अलग से तरीके से भी इसको क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक्वेटिक जो होगा वो आपका मेरीन भी हो सकता है, मेरीन का मतलब सी रिलेटेड, या फिर रिवराइन जिसमें रिवर का इकोसिस्टम होगा, या फिर आप इसको ऐसे पॉन्ड इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से होगा। ऐसे ही टेरेस्ट्रियल क्या है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, भूमि। भूमि के ऊपर जो इकोसिस्टम चल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लैंड इकोसिस्टम। जैसे कि कैसा, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो देखो एक खेत है, ठीक है, एक खेत है और वहां पे कोड़ दिया गया है मट्टी, वहां पे दाना डाल दिया गया है, वो ग्रो करेगा, है ना। तो उसी में आपको दिखेगा कि कुछ कौवे आके उसको चुग रहे हैं, या कोई बर्ड आके उसको चुग रही है। बर्ड आया तो फिर कुछ और भी एनिमल्स आके बर्ड पे कोई आके फीड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे भी इकोसिस्टम बनने लगता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब जो भी लैंड के ऊपर होता है इकोसिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब वो नॉर्मल लैंड भी हो सकता है जो हमारे घर के आसपास रहेगा, या हमारा खेत खलियान हो गया, या फिर अगर आप दूर तक जाएंगे कि हाँ जो घना जंगल होता है, घना जंगल में भी इकोसिस्टम चल रहा है। बट हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का, डिकम्पोजर का। ठीक है, डिकम्पोजर का तो मेनली नहीं, लेकिन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो होते हैं वो डिफर करने लगते हैं। जैसे कि अगर पेड़ पेड़ की बात कीजिए, इकोसिस्टम में पेड़ तो चाहिए ना, प्रोड्यूसर तो चाहिए ना। तो अगर हम लोग नॉर्मल जगह का देखेंगे, तो नॉर्मल जगह में आपको दिखेगा कि जमीन है और जमीन पे हम धान रोप दिए हैं। ठीक है, तो धान वहां पे प्रोड्यूसर है ना। जबकि यही जंगल में अगर आप जाइएगा तो कोई पेड़ दिखेगा प्रोड्यूसर। ठीक है, वही फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो यही चीज है कि इकोसिस्टम आपका लैंड पे ही ऑपरेट होगा, बट द थिंग है वहां पे आपका प्रोड्यूसर चेंज हो जाएगा, कंज्यूमर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यही रहने वाला है। ठीक है, इकोसिस्टम आपको जब जब दिखेगा, दो टाइप का इकोसिस्टम दिखेगा, एक जल में दिखेगा और एक भूमि पर दिखेगा। जो जल में दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम,
और जो भूमि पे दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल सिस्टम। जब हम लोग जल में देखेंगे, जल को भी दो टाइप से देखा जा सकता है, एक रिवर वाला हो जाएगा रिवराइन इकोसिस्टम, और एक हो जाएगा सी और ओशियन जो होता है, समुद्र का पानी जो होता है थोड़ा खारा होता है, तो उसको हम लोग मैरीन इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सब जगह यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम को आप डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हर जगह क्या होगा, यूनिट चेंज हो जाएंगे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर तो रहना ही है, बट एग्जाम्पल डिफर करने लगेगा। ठीक है, जैसे कि गंगा के पानी में अगर आप जाइएगा और पेड़ पौधे को ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, वो तो वो डिफरेंट होगा। सी साइड में अगर जाने लगे तो आपको कोरल रीफ हो सकता है दिखने लगे, है ना। तो वहां पे यही चीज होगा कि यूनिट सेम रहेंगे, बट वहां पे एग्जाम्पल हम लोगों को दूसरा दूसरा देना है। तो एग्जामिनेशन में भी जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल आपको दे देगा, रिवर का सारा एग्जाम्पल दे देगा कि ये पानी में मिलता है, जैसे फिशेज है, मछली जो है वो रिवर के पानी में मिलता है, और कुछ फिश जो होता है वो समुद्री पानी में मिलता है। तो वहां पे बोल देगा कि कौन सा समुद्र पानी का है, इसमें से इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र के पानी में मिलेगा। तो वहां पे यही है कि आपको एग्जाम्पल डिफरेंट याद करना है, अदरवाइज सब कुछ सिमिलर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि इकोसिस्टम जो होता है उसमें दो कंपोनेंट है जिसके बीच का इंटरेक्शन हो रहा है और एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये जो दो कंपोनेंट है क्या बोलते हैं, हम तो बता ही दिए हैं आप लोगों को, वापस से एक बार कर लेते हैं हम लोग इसको। अगर उस कंपोनेंट में, उस तत्व में अगर जीव है तो हम लोग उसको जैविक तत्व बोलेंगे, और अगर उसमें जीव नहीं है, जान नहीं है, जीवन नहीं है, तो उसको हम लोग अजैविक तत्व बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पलीफाई कर देते हैं। जैसे कि क्या करेंगे, हाँ इकोसिस्टम हम लोग कर रहे हैं। ये क्या हो गया, ठीक है, तो इसके एक हो जाएगा अजैविक और एक हो जाएगा जैविक। ठीक है, ए जैविक को हम लोग बोलते हैं ए बायोटिक, और जैविक को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक। अजैविक इसमें जिसमें जीवन नहीं है, जीवन जो है इसमें नहीं है, लाइफ इज एब्सेंट। ओके, और इसमें जीवन है। ठीक है, अब क्या क्या कंपोनेंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें जीवन है और जीवन नहीं है। तो जैसे कि सूरज का लाइट, ठीक है, सनलाइट। तो सनलाइट क्या हो सकता है, इसमें तो लाइफ है नहीं, तो सनलाइट विल बी योर ए बायोटिक कंपोनेंट। लिख नहीं रहा है क्या? ये क्या हो रहा है, चलो सनलाइट। ठीक है, सनलाइट क्या हो जाएगा, एक अजैविक तत्व हो जाएगा। पीएच, सॉइल का पीएच जो होता है, एल्कलिनिटी सॉइल में अगर है तो उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, वो भी उसमें भी तो लाइफ है नहीं, तो पीएच भी क्या हो जाएगा, अजैविक हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हम बोलते हैं कि गर्मी के दिन में 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठंडा के दिन में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, तो उसके वजह से भी इन्वायरमेंट में डिफरेंट चेंजेस आते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है जिसके वजह से आपको दिखेगा कि आप ऐसे भी आप लोग का ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको देख सकते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रहते हैं, जैसे चेन्नई में साइड में, ठीक है, तो वहाँ का जो खाने का तरीका या पहनने का तरीका सब कुछ डिफर कर जाता है। और वही चीज अगर हम लोग चले जाएंगे जम्मू साइड में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहाँ का खाने का तरीका, वहाँ का ड्रेसिंग तरीका, वहाँ का कल्टीवेशन, वहाँ का फार्मिंग सब कुछ ऑल्टर डिफर करेगा, है ना। दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट बिकॉज द टेम्परेचर वैरीज। ठीक है, और टेम्परेचर जो होता है एक डिटर्मिनांट होता है इकोसिस्टम में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये भी अजैविक हो जाएगा टेम्परेचर। सिमिलरली बहुत सारा कुछ है, प्रेशर ले सकते हैं, ह्यूमिडिटी ले सकते हैं, ठीक है, रिवर वाटर ले सकते हैं, सॉइल ले सकते हैं, ये सब जितना भी कंपोनेंट आपको दिख रहा है जिसमें जीव नहीं है वो आपका अजैविक है। तो अब जीव वाले कौन से हो सकते हैं, किसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। बायोटिक कंपोनेंट हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को और डिकम्पोजर को। ठीक है, तीन ही है इसमें, इसलिए इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, तीन ही चीज ही है आपको याद रखना है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, तीन ही चीज। ठीक है, अब क्या है प्रोड्यूसर, क्या है कंज्यूमर और क्या है डिकम्पोजर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्रोड्यूसर का क्या मतलब होता है, प्रोड्यूसर का ये मतलब होता है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी क्या प्रोड्यूस करने की बात कर सकते हैं हम लोग, इकोसिस्टम चल रहा है हमारा, एनर्जी का फ्लो होना है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे फूड बनेगा। ठीक है, तो जो फूड बनाएगा उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोल देंगे। ठीक है, तो दुनिया में या फिर पूरे अर्थ में या पूरे स्पेस में कौन खाना बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट बना सकते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट अगर उसको दे दिया जाए तो वो क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को चेंज करके सनलाइट से वो फूड बना लेता है, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हम लोग। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो भी जहां जहां ये सब हो रहा है सारे के सारे आपके प्रोड्यूसर हो जाएंगे। ठीक है, डिफर करेगा फिर से कि जो जमीन पे होंगे उसका प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल अलग होगा, पानी के अंदर प्रोड्यूसर अलग होगा, समुद्र के पानी में प्रोड्यूसर अलग होगा, और रिवर के पानी में प्रोड्यूसर अलग होगा। लेकिन सबका काम यही है कि वो लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल दे विल ट्राई टू सिंथेसाइज द फूड। ठीक है, फूड बनाने की कोशिश करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब जो खाना बना रहा है उसको तो हम लोग प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। तो कंज्यूमर किसको बोल रहे हैं, कंज्यूमर हम लोग बोल रहे हैं उसको जो उस खाना को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, जैसे फल हुआ या फल हुआ या फिर सब्जी हुआ पेड़ में, है ना, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर खाना बना के दे दे रहा है आपको, खाना खाना बना के दे दे रहा है। अब उसको कोई खा लेगा, या तो बर्ड आके उसको चुग लेगी, खा लेगी, या तो कोई एनिमल उसको आके खा लेगा, या हम लोग देखेंगे अरे वाह बहुत स्वीट फ्रूट है, हम ही लोग खा लेंगे उसको, है ना। तो जो कंज्यूम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक है, कंज्यूमर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वाले को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, सेकंड वाले को सेकेंडरी बोलते हैं, और थर्ड वाले को टर्सरी बोलते हैं। ये कैसे होता है, तो जो सबसे पहले बार, जैसे कि ऐसे होता है, मान के चलिए कि कोई प्रोड्यूसर है, पेड़ है यहाँ पे। ठीक है, पेड़ को जो सबसे पहले बार खाएगा, पेड़ में से फल खाएगा, पेड़ नहीं खाएगा, सबसे पहले बार जो फल खाएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। मान के चलिए कि एक प्राइमरी कंज्यूमर क्या हुआ, एक यहाँ पे एक पत्ता था, पत्ते को किसी कीड़े ने खा लिया। ठीक है, कीड़े ने खा लिया। अब उस कीड़ा को क्या करेगा, कोई गोट, गोट मतलब हाँ वही बकरा जो होता है वो खा लेगा उसको। तो बकरा क्या होगा, एक सेकंड यहाँ पे एग्जांपल हम लिख ही देते हैं, तो यहाँ पे वर्म हो जाएगा कीड़ा, यहाँ पे गोट दे देते हैं बकरा। और बकरे को कौन खा सकता है, मान के चलिए कि इंसान खा रहा है, ठीक है, तो या फिर इंसान खा रहा है या कोई एनिमल ही खा लिया, कोई शेर ही उसको खा लिया, तो 3 डिग्री। तो जो सबसे पहली बार कंज्यूम करेगा उसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, प्राइमरी को जो कंज्यूम करेगा या सेकेंड लेवल पे जो जाके कंज्यूम करेगा उसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे, और जो सबसे लास्ट में कंज्यूम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी। तो जनरली हम लोग अपने जो हम लोग का इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहां पे तो हम ही लोग सबसे टॉप कंज्यूमर है। बट अगर हम लोग जंगल में चले जाएंगे तो हम लोग के भी ऊपर है ना, शेर और बाघ ये सब जो है हम लोग को खा लेगा, तो हम लोग के ऊपर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमारा इकोसिस्टम चल रहा है उसमें हम ही लोग टर्शियरी कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेंज हुआ। तो यहाँ पे आ गया आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और अब जो लास्ट फाइनल स्टेज है वो होता है डिकम्पोजर। कोई भी सिस्टम जो है वो कोलैप्स तो करेगा ही, ठीक है, फिर नया एक सिस्टम तैयार होगा। तो जब कोलैप्स होता है कोई सिस्टम, जैसे कि हम ही लोग देखते हैं ना कि सब्जी लेके गए, सब्जी को जैसे आलू है, आलू को छील लिए, आलू खा लिए, तो छिलका क्या होगा,
छिलका क्या होता है? ऐसे तो क्या हम लोग ठीक है, कचरा वाला गाड़ी आता है, उसमें हम लोग निकाल के भेज देते हैं, बट वो कुछ तो होता है ना उसका। वो तो उसमें जो इनऑर्गेनिक चीजें हैं या ऑर्गेनिक चीजें हैं, वो तो कंज्यूम, वो तो वेस्ट में कंज्यूम होगा ही ना, वो तो डिस्पोजल के जैसा बनेगा ही ना। तो उसमें क्या हो रहा है, अब उसमें ये हो रहा है कि डिफरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं और फंगी जो होता है, दो चीज, या एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल मेंशन है, डाइनोफ्लैजेलेट्स। तीन चीज जो होते हैं, ये लोग एक्ट करते हैं उस चीजों पे जो कि यूजफुल नहीं है हमारा, बट हाँ, वो क्या है, उसमें जीव तो था ही पहले, अब हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है। तो वो क्या करेगा, उसको टर्न आउट कर देगा, वहां पे भी एनर्जी बना देगा, और उसके वजह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, अगर आप आलू का छिलका है या कोई सब्जी का ही टुकड़ा है, उसको आप मिट्टी में रख दीजिए, तो थोड़े दिन के बाद आपको वो छिलका नहीं दिखेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि छिलका जो है वो डिकम्पोज हो चुका है। और डिकम्पोज कौन कर रहा है इसको, हमेशा दो चीज हमेशा दिमाग में फिक्स करके रख लीजिए, बैक्टीरिया और फंगी जो होता है वो ही डिकम्पोजर है, किसी भी सिस्टम में जाके वही डिकम्पोज करता है। ठीक है, वो सब कुछ खत्म करने का कैपेबिलिटी है उसके पास। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, बैक्टीरिया और फंगी उस पर लागू हो जाएगा, अपना एंजाइम सीक्रेट करेगा, उसमें से अपना खाना खा लेगा, अपने आप को ग्रो करा लेगा, और इसी तरीके से डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो जो डिकम्पोज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, तो सिमिलर, बहुत आसान सा चीज है, जो प्रोड्यूस करेगा उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे, जो कंज्यूम करता है उसको हम लोग उसको कंज्यूमर बोलेंगे, और जो डिकम्पोज कर देता है सबसे लास्ट में उसको हम लोग डिकम्पोजर बोलेंगे। ठीक है, बट यही है कि आपको इसका डिफरेंट एग्जाम्पल्स याद करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये नोट्स जो गुरु मंत्र सिविल क्लास का ये है, वहां पे भी मिल जाएगा, और ये सब मिल ही जाता है, ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पे सब कुछ वही हम जो भी आपको डिस्क्राइब किए, यहाँ पे सारा नोट्स दिया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है उससे। यहाँ पे अजैविक तत्व ये सब कुछ हो गया। हाँ, एक चीज है, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जो एक लॉ भी पढ़े होंगे आप लोग, 10% लॉ होता है कि हर बार हर ट्रॉपिक लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रैवल करता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है और एनर्जी ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि ट्रॉफिक लेवल क्या है और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है। देखो, इस चीज को देख रहे हैं तो इसको देख के लग रहा है कि ये पिरामिड है। इकोलॉजिकल पिरामिड भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। इट इज जैसे इकोसिस्टम है ना, तो एक दूसरे में इंटरेक्शन हो रहा है, ये तो हम लोग समझ ही गए हैं। एक दूसरे पे इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे पे एनर्जी डिपेंडेंट है। जैसे प्रोड्यूसर खाना बना के देगा तभी कंज्यूमर का पेट भरेगा, और प्राइमरी कंज्यूमर को खा के सेकेंडरी कंज्यूमर का पेट भरेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें तो चल रही है, बट इसी चीज को हम लोग अगर ग्राफिकली हम लोग शो करना चाहे या डायग्रामेटिक उसको हम लोग देखना चाहें, तो इस तरीके से होगा कि जो सबसे ज्यादा है इकोसिस्टम में, जिसका सबसे ज्यादा नंबर है, मतलब कि पेड़ पौधा सबसे ज्यादा होगा, हम लोग से ज्यादा है पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा को हम लोग बेस बना देंगे। ठीक है, दैट इज अ प्रोड्यूसर, वो सबसे नीचे आ जाएगा। फिर पेड़ पौधा को खाने वाला जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा, सेकेंड डिग्री पे, फर्स्ट डिग्री पे। उस पे खाने वाला जो है वो थोड़ा और कम हो जाता है, तो वो सेकेंड डिग्री आ जाएगा। और देख रहे हैं इसका साइज छोटा होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है, क्योंकि नंबर जो है ना वो कम होते जा रहा है। जो पेड़ का नंबर है वो लास्ट वाले, जितना जंगल में पेड़ होता है उतना तो कभी नहीं होता है शेर।
शेर या बाघ जो एपेक्स वाले हैं, थर्ड डिग्री कंज्यूमर जो आपको दिख रहा है ना, वो तो है नहीं। तो उसका क्या मतलब है कि जो पेड़ पौधा है वो सबसे ज्यादा है और शेर बाघ जो है वो सबसे कम है। इसीलिए आपको यहाँ पे दिखेगा कि ट्रॉफिक लेवल जो 4 बन रहा है या सबसे ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल बन रहा है वो सबसे छोटा है, ठीक है। और जो सबसे फ्लैट कौन सा है, प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे का नंबर होता है, इसीलिए ये फ्लैट है, ठीक है। तो ये चीज को समझना है। बाकी हम लोग देख लेंगे कि इन्वर्टेड होता है, अप स्टेट होता है, किस तरीके से होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड भी डिफरेंट तरीके से, बायोमास के तरीके से या एनर्जी के तरीके से या नंबर के तरीके से, 3 तरीके से बनाया जाता है। वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि एनर्जी जो ट्रांसफर होता है वो 10% ही होगा। मान के चलिए कि सूरज है वो 1000 किलो जूल, इट इज जस्ट एन अजम्पशन, 1000 किलो जूल वो एनर्जी लिबरेट कर रहा है पूरे दुनिया में या स्पेस में, ठीक है। तो पेड़ पौधा जो होगा उसका 10% ग्रैब करके लेके आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्या हो रहा है, वो रेडिएट हो जा रहा है इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे आपको ऐसा समझना है कि 100, यहाँ से कितना निकला, यहाँ से 1000 किलो जूल निकला, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, 10% आया, तो 100 आ गया। अब यहाँ से भी सिर्फ नेक्स्ट लेवल पे 10% ही जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गया, 10 गया, इसका भी 10% ही जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जाने के बाद 0.1 हो जाता है। इसीलिए ये भी चीज है, कभी कभी आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन में आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो पिरामिड होता है ना, इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, इसमें मैक्सिमम 3 या 4 लाइन का ही बन सकता है ये पिरामिड। क्यों, क्योंकि एनर्जी ही उस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। अब 0.1 एनर्जी का तो इंटरेक्शन होगा ही नहीं ना, उतना एनर्जी लेके कौन सा एनिमल सर्वाइव कर जाएगा या किसका जिंदगी चल जाएगा 0.1 से, है ना, 0.1% से। इसीलिए 3 ही या 4 ही स्टेप में रहता है। उसका क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्यों ये 3 ही होता है या क्यों ये 4 ही होता है। तो वहां पे यही चीज होता है कि एनर्जी जब ट्रांसफर हो रहा है वो 10% ही ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सर्वाइव नहीं करने देगा सिस्टम को, ठीक है। इसीलिए स्टेप्स कम हो जाते हैं। तो दिस इज इट। बाद में हम लोग और अच्छे से करेंगे इस चीज को, फूड चेन, फूड वेब, ये सब भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अभी यही सब आपको यहाँ पे नोट्स वोट्स में भी है, नोट्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से समझ के पढ़िएगा, सब कुछ इस नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक ही है। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम जो हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि एक्वेटिक सिस्टम, इकोसिस्टम को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर दिए थे। एक था हमारा जो सी वाटर का था, दूसरा था हमारा रिवर वाटर का, ठीक है। बट उसको और तरीके से भी डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से उसको क्लासीफाई किए। जैसे कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा है लेंटिक और लोटिक सिस्टम, ठीक है। लेंटिक और लोटिक सिस्टम क्या होता है, जब लेंटिक का क्या मतलब हुआ, लेंटिक का मतलब हुआ वैसा पानी जो खड़ा है, मतलब वो बहुत ज्यादा स्टीम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टीम नहीं कर रहा है। या पानी खड़ा होने का क्या मतलब है, ग्लास में है क्या, नहीं। देखो तालाब में जो पानी होता है या पोखर में जो पानी होता है वो खड़ा रहता है, वो फ्लो करके थोड़ी ना चला जाएगा। आज इस पोखर में, कल वहां पानी थोड़ी ना शिफ्ट होकर दूसरे पोखर में चला जाएगा, वो वहीं पे रहता है। लेकिन रिवर का क्या है, रिवर कहीं से फ्लो हो रहा है और पानी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो जब पानी फ्लो करते रहता है वैसा इकोसिस्टम को हम लोग बोलेंगे लोटिक इकोसिस्टम, और जब पानी खड़ा रहता है तब हम उसको बोलेंगे लेंटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों चीज बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है, तो ये चीज को एकदम मिस आउट नहीं करिएगा। लेंटिक का मतलब होता है पानी जो खड़ा है, जो स्टिल वाटर है, एकदम स्टैंडिंग वाटर है। और जो फ्लोइंग वाटर है वो आपका लोटिक सिस्टम है। दूसरा एक और चीज है वेटलैंड, वेटलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे, रामसार कन्वेंशन ये सब पढ़ना है हम लोगों को। वेटलैंड के बारे में थोड़ा सा ये समझ लीजिए, ये ऐसा पानी, ये ऐसा मिट्टी होता है जिसमें पानी भी है, मतलब दलदल आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो दलदल जैसा पूरा नहीं होता है, लेकिन ये जो वेटलैंड्स होते हैं ना, इसको लंग्स माना गया है, इकोसिस्टम का लंग्स माना गया है। यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी होता है, प्लांट की भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होगी, यहाँ पे एनिमल की भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होगी, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होगा एनर्जी फ्लो में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट के लिए, इसीलिए वेटलैंड को कंजर्व करने का एक पूरा का पूरा रामसार कन्वेंशन बना होगा, और इंडिया इज पार्टी टू इट, इंडिया को फॉलो भी करना है, वेटलैंड को कंजर्व भी करके रखना है,
ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। होपफुली आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा। इन केस आप लोग को नहीं समझ में आया या कहीं पे कोई डाउट है तो ज़रूर से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाल दीजिएगा, या हम लोगों से क्लास के बाद या कभी भी डाउट क्लियर सेशन करवा के अपना डाउट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पे क्लास को ऑफ करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कैरी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।